वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम बताएंगे कि √3 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। तो चलिए अभी हम थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं। तो थ्योरी इस प्रकार है कि दिस क्वेश्चन कैन बी प्रूव विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन मेथड। अब हम मानते हैं कि √3 एक रेशनल नंबर है। लेट्स एज्यूम दैट √3 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर p/q के रूप में। तो हम a/b के फॉर्म में लिख रहे हैं। दैट मीन्स इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ a/b। Where a and b integer that have no common factor other than 1 and b equal to not 0। जैसे ऊपर डिफिनेशन में हमने बताया था, √3 एक रेशनल नंबर है। उसे हम a/b के फॉर्म में लिखते हैं। जिन्होंने a और b माना है वो a/b लिखेंगे और जिन्होंने p/q माना है वो p/q लिखेंगे। आगे इसी प्रकार देखिए, √3 इंटू बी इक्वल टू a। उसके बाद हम लोग दोनों बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं। 3b² इक्वल टू a²। हमने गलती से b लिख दिया, इसे काट दे रहे हैं। b² इक्वल टू a²/3 इक्वेशन 1 इसे बना लेते हैं। This means 3 divides a², that means it also divided a। इस तरह हम नोट कर देंगे इसमें। हम यहीं पर ही साइड में लाइन खींच करके बना ले रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अब हम मानते हैं c इक्वल टू a/3। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a इक्वल टू 3 इंटू c। ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, स्क्वायर करने पर हमें प्राप्त हो रहा है
ए स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1। अभी हम इक्वेशन 1 में वैल्यू ए स्क्वायर का डालेंगे। जिन लोग समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए। 3b स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। इधर हम b स्क्वायर को ले आएंगे इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब इधर डिवाइडर में आएंगे b स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू c स्क्वायर। This means b square is divisible by 3 and so b is also divisible by 3। इसका मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 3 से डिवाइड होगा। Therefore, a and b have 3 as a common factor। इसका मतलब ये हुआ कि a और b दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए कॉमन फैक्टर है। But this contradicts the fact that a and b are common prime। This contradiction has arisen because of our incorrect assume that root 3 is rational number। अभी इतना लिखने के बाद हम फिर से ऊपर की ओर आएंगे जहां हमने बताया था कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है, जहां a और b को इंटीजर है हमारा, लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमने ऊपर में माना था कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है, उनकी कोई भी शर्तें हमारी इक्वेशन में लागू नहीं हो रही है। इसलिए रूट 3 रेशनल नंबर ना होकर के इनरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो इसमें एक लाइन और ऐड कर लेंगे। सो वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज़ इनरेशनल नंबर। मैंने कोशिश किया है हिंदी मीडियम वाले को लिए भी हिंदी में बोलने का। अगर आपको हिंदी में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, हिंदी में वीडियो दे देंगे। और अगर आपको मैथ समझ में आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।